नमस्कार किसान साथियों, आज आपको बताया जाएगा कि यूपी के जो किसान बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं। पशुपालन क्षेत्र में बकरी पालन को घाटे का सौदा नहीं माना जाता है। तो किसानों की आय में पशुपालन की एक अहम भूमिका को दिखाते हुए केंद्र सरकार ने बकरी पालन को प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी एनएलएम की एक ऑफिशियल वेबसाइट शुरू की है, जिसके अंतर्गत किसान 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का अनुदान बकरी पालन की शुरुआत करने के लिए ले सकते हैं। आज ऐसा ही एक किस्सा आपको उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसान मजदूर की बात बताएंगे, जिससे उन्होंने किस प्रकार बकरी पालन की शुरुआत करके आज बुंदेलखंड की भूमि पर इतना बड़ा बकरी फार्म खोल लिया है कि जिससे सरकार और जितने भी वहां के पशुपालक हैं और जितने भी यूनिट के जो किसान मजदूरों के लिए पशु चिकित्सक अधिकारी है उनके संपर्क में आ गया है। तो बुंदेलखंड में पठारी इलाकों की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां बकरी पालन के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी एनएलएम लाइव स्टॉक एनएलएम की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे नेशनल लाइव स्टॉक के तहत यूपी सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में 100 से 500 बकरी की एक यूनिट बनाकर अगर कोई किसान बकरी पालन के लिए प्रोत्साहित करता है तो उसके लिए सरकार उनके लिए पहल करती है। इसके लिए यूपी सरकार के पशुपालन विभाग ने इस मिशन के तहत बुंदेलखंड में 100 यूनिट लगाने की मंजूरी दी है। बकरी पालन के लिए अनुकूल हालात को मद्देनजर रखते हुए इसे बुंदेलखंड के लिए सौगात माना जा रहा है। बकरी पालन को किसानों के लिए एक बढ़ती हुई इनकम का एक सोर्स बताया है, जिसमें कोई भी प्रकार का घाटा किसान को नहीं होगा। किसान को कुछ 5 ऐसी टिप्स है जो पशुपालन जो विभाग है उनके द्वारा 5 ऐसी टिप्स बताई जा रही है, जिसको ध्यान में रखकर अगर कोई भी यूपी राज्य का किसान बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों के अलावा अन्य कोई भी राज्य के जिलों से किसान अगर बकरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहता है तो इन सभी किसानों को इन 5 श्रेणियों से अनुदान की आवश्यकता पड़ती है। और ये 500 अनुदान किस प्रकार आपके साथ बखान किए जाएंगे, आप इस वीडियो को अगले 5 मिनट 10 मिनट तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि बकरी फार्मिंग के लिए आपको कौन कौन सी 5 ऐसी श्रेणियां हैं जहां से किसान बकरी फार्मिंग के लिए अनुदान ले सकता है। तो एनएलएम के अंतर्गत बकरी पालन की इस योजना का मकसद है बकरी नस्ल की सुधार करना, और इसके लिए सरकार द्वारा इस योजना के तहत उन्नत किस्म के बकरे और बकरियों की दी जाती है। योजना के अनुसार पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 100 से 500 बकरी की 5 तरह की यूनिट लगाने पर अधिकतम 50% का अनुदान सरकारी अनुदान संस्थान द्वारा दिया जाता है। इसके तहत 100 बकरियों की यूनिट लगाने पर 5 बिजू बकरे दिए जाएंगे। इस यूनिट की लागत को 20 लाख रुपए मानते हुए इस पर 10 लाख रुपए तक का अधिकतम अनुदान सरकार द्वारा वितरण किया जाता है। इसी प्रकार अगर कोई किसान 200 बकरियों की यूनिट बनाता है तो उसमें 10 बीजू बकरे और यूनिट लगाने पर 40 लाख रुपए की लागत अधिकतम होती है, जिसमें 20 लाख का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है, यानी 50% का अनुदान मिलता है। ये 500 श्रेणियां ऐसी है जिसमें 300 बकरियां भी रख सकते हैं आप, 400 भी रख सकते हैं। अब आपको जानना ये जरूरी है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी बकरियों की एक यूनिट बनाकर आप अपना बकरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर स्मार्ट बकरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो आपको 100 यूनिट बकरियों की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अधिकतम बड़ा बकरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 500 बकरियों की शुरुआत कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत किसान की क्या पात्रता होनी चाहिए? इस योजना के तहत अगर किसान अकेले या समूह में बकरी पालन यूनिट लगा सकता है और एकल किसान के रूप में कोई भी पशुपालक महिला या पुरुष के तौर पर आवेदन करते हैं तो एकल किसान को बकरी पालन यूनिट के लिए पर्याप्त जमीन और जरूरी इंतजाम के रूप में जो प्रमाण पत्र होते हैं वो होना जरूरी है। लेकिन अगर वही किसान अगर 2-3 सदस्य मिलकर एक ग्रुप में बकरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनको किस्तों को पैसों में जमा कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और बकरियों का पालन पोषण करवाने के लिए भी किसी भी प्रकार की झंझट नहीं होती है। इसलिए हमारी सलाह है कि अगर कोई भी किसान बकरी फार्मिंग की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य से करना चाहते हैं तो आप 3-4 ग्रुप में मिलकर सदस्य ही गोट फार्मिंग की शुरुआत करें, जिससे बकरियों का रख रखाव अच्छी तरह होगा
और बचत भी ज्यादा आएगी। जान लेते हैं कि बकरी पालन की आवेदन प्रोसेस में किस प्रकार यूपी के किसान आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे। तो एकल किसान या समूह को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करते समय उस जमीन के दस्तावेज के अलावा बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाना अनिवार्य होता है। अगर जमीन लीज पर ली गई है यानी किराए पर ली गई है तो एग्रीमेंट की एक कॉपी होनी चाहिए और बैंक से लिया गया लोन और बैंक के सभी दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा जिस श्रेणी में यूनिट लगानी है उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, जिसके लिए डीपीआर और बकरी पालन का प्रशिक्षण लाने का एक प्रमाण पत्र भी लगाना आवश्यक होता है। वैसे और अन्य डॉक्यूमेंट आप सभी जानते हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो है, पैन कार्ड है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के सामान्य डॉक्यूमेंट है जो हर प्रकार के आवेदन के लिए जरूरी होते हैं। इन सभी की आवश्यकता होती है। बात करते हैं कि बकरी पालन से कितना किसान को लाभ हो सकता है। तो यूपी के बुंदेलखंड इलाके में अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह ने बताया है कि किसान के लिए सही मायने में बकरी बढ़ता हुआ एक धन है, यानी इनकम का इतना बड़ा सोर्स है कि आप दिन प्रतिदिन आपकी इनकम में हर साल 10 से 15% का इजाफा होते ही नजर आएगा। बकरी और एक बकरे से शुरू की गई छोटी यूनिट का आकार महज 3 से 4 साल में पहुंच सकता है 100 बकरियों पर। बकरी से दूध और बकरी को सीधे बाजार में बेचकर भी किसान दोहरी कमाई कर सकता है, यानी दुगुनी कमाई कर सकता है। उन्होंने बताया कि 5 बकरी की छोटी यूनिट लगाने पर एक साल में पशुधन की संख्या बढ़कर कम से कम 15 हो सकती है। तो अगर किसान 20 बकरियों से शुरुआत करता है तो उस किसान की महज 2 से 3 साल में इनकम की बात करें तो करीबन 1 लाख से पार की कमाई हर महीने लगा सकता है। यानी आप सोचिए, अगर 5 बकरियों से एक किसान हर महीने की 10,000 रुपए की बचत कर सकता है तो 20 बकरियों से साधारण तौर पर आम किसान 1 लाख की कमाई हर महीने कर सकता है। दूध की कमाई अलग रह जाती है। अगर हर लिहाज से देखें तो किसान को मुनाफा ही मुनाफा है। तो आप किसान साथियों सोच क्या रहे हैं, बकरी पालन की शुरुआत करें। यूपी के किसानों के लिए अभी वर्तमान में एनएलएम और भारतीय संस्थान की और भी कई प्रकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से किसानों को कम ब्याज पर लोन दिया जाता है और लोन की समय सीमा भी किसान के लिए काफी लंबी दी जाती है ताकि किसान धीरे धीरे इन पैसों को जमा करवा सकता है। तो किसान साथियों, हमने इस वीडियो में बताया है कि बकरी फार्मिंग के लिए अगर यूपी का किसान है और बकरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहता है, छोटी यूनिट से लेकर बड़ी यूनिट तक की विशेष जानकारी को इस वीडियो में बताया है। अगर एक बार देखने में आपको किसान साथियों समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से गोट फार्मिंग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ में वीडियो को पॉज करके भी आप पूरी जानकारी ध्यान से सुनकर भी बकरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। एक हमारी सलाह है, कोई भी बिजनेस शुरू करें उससे पहले आपको 5 से 6 दिन तक उस व्यवसाय के बारे में, उस बिजनेस के बारे में अच्छे से गहरे से रिसर्च करना जरूरी है ताकि आपको आगे भविष्य में पछताना ना पड़े। तो किसान साथियों, इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में किसी भी प्रकार की अगर चूक है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसान को हम पूरी जानकारी कमेंट के बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं, या फिर कमेंट ज्यादा हुए तो हम नए वीडियो में उसी वीडियो के बारे में जानकारी दोबारा भी बता सकते हैं। ये हमारी तरफ से एक आप सभी किसान भाइयों के बीच में एक सलाह है, क्योंकि हमने ये तय किया है कि आम किसान को जानकारी सही मिलना जरूरी है। अगर किसी भी किसान को सही जानकारी नहीं मिली तो उस किसान को दोबारा भी जानकारी हम बता सकते हैं, ताकि किसान अगर कोई भी बिजनेस या व्यवसाय शुरू करें तो उस किसान को अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो दोबारा भी वीडियो के माध्यम से मिलना जरूरी है, और यही हमारा मकसद है। अब अगर आपने ये जानकारी अच्छी तरह समझ ली है तो किसान वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सभी किसान भाइयों के पास समय पर पहुंचती रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के साथ, ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ एक बार फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।